दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, लखनऊ से आज आपसे आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रायः हमने देखा है कि हमें ये भ्रांति है कि अगर हमको कोई नेत्र चिकित्सक आई ड्रॉप लिखता है, यानी कि बूंदों की दवाई लिखता है जो कि हमें आंखों में डालनी चाहिए, तो वो कितनी डालनी चाहिए, उसको डालने का तरीका क्या है और उसको कैसे रखना चाहिए, और शायद अगर वो ऐसा कोई तरीका है कि जिसके कारण हमको पता चल सके कि अब ये दवाई निष्क्रिय हो गई है, तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्यतः जो भी नेत्र चिकित्सक हमको आई ड्रॉप्स यानी कि आंखों में डालने की दवाई देता है, तो वो एक प्लास्टिक की बोतल में होता है और उस प्लास्टिक की बोतल का एक ढक्कन होता है जो उसके ऊपर ऐसे कैप्ड होता है, जिसको कि हम खोलते हैं और उसको बंद कर लेते हैं। तो हमें जब नेत्र चिकित्सक बताता है कि हमें ये नेत्र की दवाई, ये आई ड्रॉप्स एक एक बूंद दिन में 4 बार डालना है, तो उसका मतलब यही होता है कि सिर्फ आंख को जब हम डालें दवाई तो सिर्फ एक ही बूंद डालें एक आंख में, और अगर दोनों आंखों में बताएं तो एक एक बूंद दोनों आंखों में। लेकिन जैसे ही हम दवाई डालेंगे और आंख को झपकेंगे, चाहे हम लेटे हों या बैठे हों, तो दवाई बाहर बह जाती है, दवाई ओवरफ्लो कर जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमको फिर से दोबारा 2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप और इतनी डाल दें कि हमको लगे कि आंख में दवाई है। जितना आंख में जगह है दवाई को रिटेन करने के लिए, आंख को दवाई को रोकने के लिए, उतनी दवाई पर्याप्त होती है एक बूंद में। तो हमें यह भ्रांति मन से हटानी है कि हमें अपनी आंखों में एक बूंद के अलावा लगे कि अगर हमें खुद को लगे कि वो दवाई रुकी नहीं तो हम एक बूंद और डाल दें, 2 बूंद और डाल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम ऐसा करें तो अगर पॉसिबल हो, अगर ये मुमकिन हो, तो आप एक आरामदायक कुर्सी पे बैठ के सिर को पीछे करके और एक एक बूंद दवाई डाल सकते हैं और फिर 2-3 बार आंख को झपक के, आंख को बंद करके प्राय आधा मिनट या 1 मिनट के लिए विश्राम कर सकते हैं। इतना ही काफी है। जो दवाई ओवरफ्लो कर जाए उसको आप टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं। और दूसरी बात, दवाई को रखने का तरीका, हम आई सर्जन्स आई ड्रॉप्स को हमेशा कहते हैं कि आप इसको ठंडी जगह पे धूप से दूर रखें। तो अगर तो सर्दियों का मौसम है तो घर के अंदर धूप नहीं आ रही है तो आपने कहीं भी रख दी तो वो जगह कारगर होगी। दवाई का डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट से नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह नहीं कि आपने विंडो सिल पे रख दी, खिड़की के ऊपर, खिड़की के पास रख दी जहां पे धूप आ रही है उसके ऊपर गिर रही है, तो वो दवाई की कार्य क्षमता कम हो सकती है। और सबसे आइडियल, सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम अपने फ्रिज का दरवाजा खोलें और जो दरवाजे में साइड शेल्फ बनी है जहां पे हम अंडे, ब्रेड, पानी की बोतलें रखते हैं, प्राय आई ड्रॉप को हम उसी जगह पे रखें। तो इससे क्या होगा कि जो आई ड्रॉप की लाइफ है वो एक्सटेंडेड रहेगी। अगर हम इसको सामान्यतः अगर रूम में रखते हैं तो ऐसा हम सबको निर्देश देते हैं, सबको सुझाव देते हैं कि एक बार आई ड्रॉप खोलने के बाद प्राय 1 महीने के अंदर उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं, अगर हम इस ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां पे कि फ्रिज के दरवाजे में अंदर संभाल कर रखते हैं, तो हम इस आई ड्रॉप को 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आई ड्रॉप को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, जहां पे बर्फ जमती है वहां नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, आई ड्रॉप को जब हम खोलें तो उसके नोजल को, उसके टिप को हमको उंगली से नहीं छूना। अगर हम उसको छुएंगे तो आई ड्रॉप संक्रमित हो जाएगा और फिर जब हम आंख में वो ड्रॉप डालेंगे तो उससे निकलने वाली दवाई हमारी आंख को संक्रमित कर सकती है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और हम अपनी आईज को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।